गुड मॉर्निंग बनारस, हैप्पी संडे। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत 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 गुस्सा आ रहा है। एक बात बताइए, क्या आप उस गुस्से को आने से मना कर सकते हैं? नहीं। क्या आप उसे वापस भगा सकते हैं? नहीं। तो ऐसा करिए, उस गुस्से को ना आने दीजिए। बस एक काम करिएगा, उसे ना एंटरटेन मत करिएगा, ना ही उसकी मेहमान नवाजी करिएगा। एक्चुअली वो है ना, नो एक्शन नो रिएक्शन। अरे बोर होकर के ना वो खुद ही लौट करके चला जाएगा। हे बनारस, दिस इज आरजे कीर्ति विथ बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 FM चैनल, आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। आज की तारीख 9 अप्रैल और ये लो, ये भी कोई पूछने की बात है, आज है संडे। सुबह के 7:02 बस होने ही वाले हैं और अभी तक मैगी तो बनी नहीं। लेकिन आप सोच रहे होंगे आपके दिमाग की दही जरूर बन गई। अरे बनारस, अगर आप कहना चाह रहे हैं ना कि इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, तो यस, आई एम लविंग इट। वैसे बनारस, इसके लिए तो आपको उल्टा मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? बताती हूँ। पहले लेट्स एंजॉय दिस संडे फुल फन डे ट्रैक विद मी आरजे कीर्ति। गुड मॉर्निंग बनारस, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बनारस, ना कैसे हैं आप? वो जो आपके दिमाग की दही हो गई थी, वो ठंडी हुई कि नहीं? वेल, गर्मी में ठंडी ठंडी दही और दही से बने डिफरेंट आइटम्स, चाहे वो रायता हो या फिर लस्सी, जितने टेस्टी लगते हैं और मन को राहत देते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा ये दही आपकी हेल्थ को बहुत सारे हैरान कर देने वाले फायदे देते हैं। अब इस कर्ड यानी दही के बेनिफिट्स को ना आप बस गिनना तो शुरू कीजिए। पहला तो ये कि दही में कई पोषक तत्व होते हैं जो आपको हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। आपके डाइजेशन सिस्टम से लेकर के इम्यूनिटी, पेट से रिलेटेड बीमारियों के साथ आपकी दांतों और बोन्स यानी कि हड्डियों को मजबूती देते हैं। बिकॉज दही में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे विटामिन भर भर करके भरे होते हैं। और ये दही न सिर्फ आपको जो ओवर भरे हुए पेट है ना, उसको हल्का करने में हेल्प करती है, बल्कि आपके वजन को भी घटाने में ग्रेट रोल प्ले करती है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में दही को शामिल कीजिए। इस दही में मौजूद गुड़ फैट्स को तो कंट्रोल करते ही हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करते हैं, जिससे कि आप दिल से जुड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। मतलब पेट के साथ आपका दिल भी दही भल्ले भल्ले करेगा। मुंह में पानी आ गया ना। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप मुंह के छालों से परेशान हैं, जो कि पेट की गर्मी से होते हैं, तो दही इज द बेस्ट वे टू गेट रीड ऑफ दिस। एक्सपर्ट के अनुसार दही में शहद मिलाकर छालों पर लगाने से राहत मिलती है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, डायरिया यानी कि दस्त, तो दही इन प्रॉब्लम से आपको ओवरकम भी करती है। बनारस, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो आप किसी भी तरह के इन्फेक्शन संक्रमण से बच सकते हैं। और इस दही में पाए जाने वाले बैक्टीरिया आपके इसी संक्रमण से बचाने वाली शक्ति, जिसको कि कहते हैं इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाने में हेल्पफुल होती है। दही में मौजूद कैल्शियम न सिर्फ बच्चों बल्कि महिलाओं और बुजुर्गों के दांतों और हड्डियों को स्ट्रेंथ देती है। और तो और दही के डिफरेंट पैक्स जो होते हैं ना, जिसमें कि आप बेसन मिला सकते हैं, हल्दी मिला सकते हैं, शहद मिला सकते हैं, इन्हें बनाइए और अपने स्किन और चेहरे पर लगाइए। इसमें मौजूद विटामिन ए और जिंक आपकी त्वचा को मुलायम और चमकदार बना देंगे कि सब आपको बस देखते ही रह जाएंगे। और दही के बेनिफिट्स यही नहीं खत्म होते हैं जनाब। अगर आप दही को अपने बालों में, सर की त्वचा यानी कि स्कैल्प पर लगाते हैं, तो डैंड्रफ और बालों की ड्राइनेस जैसी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर सकते हैं। तो बताइए कितने हुए? अरे जी, दही के फायदे आपने गिना ना? या फिर दही की तरह तरह के आइटम्स में आपका टेस्ट बड अटक गया, बोले तो जीभ लपलपा गई। वेल बनारस, दही के जो रेसिपीज है ना, वो भी बहुत सारे हैं। और अपने बनारस में दही की लस्सी की बात की जाए ना, तो भाई साहब इतने सारे लस्सी के दुकान है, जिसमें बाबा लस्सी, पहलवान लस्सी, अम्मा लस्सी, पापा लस्सी, लस्सी बाहर, पवनी लस्सी, पाल लस्सी, भंडार और तो और ब्लू लस्सी, ग्रीन लस्सी, मलइयो लस्सी, ठंडई लस्सी, गुलाब लस्सी। बनारस आए, कोई मुझे रोक दो। ये टेम्पटेशन इतना हाई हो रहा है ना बनारस, आज तो प्लान सेट। और मुझे लग रहा है ना कि आपको भी अपना प्लान सेट कर लेना ही चाहिए। तो बस तैयार हो जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। वैसे बनारस तो घूम लिया, मतलब पूरी दुनिया घूम ली, क्योंकि अपना बनारस है ना, देखिए मिनी इंडिया से कम नहीं है। और अभी G20 के चलते ये जो देश विदेश के स्पेशलिस्ट और साइंटिस्ट यहाँ आ रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑल्सो कि ये हमारा जो बनारस शहर है वो मिनी वर्ल्ड भी बन गया है। तो इसी बात पे ये भी जान लेते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड और हमारे बनारस में खास। तो
तो बनारस ये सेल्फी कितनी खास होती है, कितनी स्पेशल होती है, ये बताया हमारे पीएम मोदी जी ने तमिलनाडु के कार्यकर्ता के साथ फोटो शेयर करते हुए, जिसे लोगों ने पिक्चर ऑफ द डे कहा। इससे माननीय मोदी जी का एक बार फिर अलग अंदाज दिखा। ये अलग अंदाज आप भी दिखा सकते हैं अपने शहर में। जिस तरह सुंदरीकरण को अंजाम दिया जा रहा है, सड़कों के किनारे डेकोरेटिव प्लांट्स, और वो भी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े रेड पॉट भी लगे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पॉट एक्चुअली में है क्या, मतलब डस्टबिन है या गमला। और हमारे बनारस की जनता, क्या बात है, बजाय इसके कि उसको समझे कि क्या है, उसमें पान की पीक से नहला दिया। आप नहीं सुधरेंगे ना, कोई नहीं। बनारस, ये जो बनारस के लुक में सुधार हो रहा है ना, सेल्फी के लिए बहुत सारे ऑप्शन बन गए हैं। और बन गया है इस वक्त संकट मोचन संगीत समारोह का माहौल भी। इस बार पहली बार 7 दिनों का होगा ये संगीत समारोह। कल यानी कि 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक 7 दिनों में होंगे पूरे 58 यानी कि 58 कार्यक्रम, जिसमें कि लगभग 180 कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। सारंगी, तबला, संतूर वादन के साथ दिग्गज कलाकार न सिर्फ अपने नृत्य का प्रदर्शन करेंगे, बल्कि गजल गायक तलत अजीज के साथ भजन सम्राट अनूप जलोटा और गायक सोनू निगम भी अपनी गायकी से इस समारोह में चार चांद लगाएंगे। तो बनारस अपनी सीट पक्की कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है ये माहौल। और बनारस खेलों की बात करें तो इस वक्त आईपीएल में खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी जबरदस्त अंजाम दे रहा है। जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के 12वें मैच में मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया है, वहीं राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 57 रन से हरा दिया है। और मैं क्या हूँ, बनारस कहने के लिए सुहावने मौसम की पारी आने वाली थी, लेकिन जिस तरह से गर्मी का पारा चढ़ता जा रहा है ना, अब जरूरी है कि आप अपनी तैयारी भी पूरी कर लीजिए, क्योंकि उमस का माहौल इस वक्त परेशानी दे ही रहा है। लेकिन तापमान जो है वो 37 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में लू, सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक और धूप और गर्मी से होने वाली कई बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। तो ऐसा ना हो, और आप वो क्या क्या उपाय करें जिससे कि गर्मी के ये जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको परेशान ना करे, आप इन साइड इफेक्ट्स से बच सके, ये बताने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ फिर एक बार हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हिमांशु पाठक सर। आइए सुनते हैं वो हमें क्या सलाह दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग बनारस सुनने वालों को डॉक्टर हिमांशु पाठक का सादर नमस्कार। दोस्तों, आज मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है। उन्होंने लिखा है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जी हाँ, आज हम गर्मी से होने वाली परेशानियों एवं इससे बचाव पर चर्चा करने जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस बार गर्मी अपने समय से पूर्व ही शुरू हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ दिनों बाद हम सभी को गर्म हवा, लू का प्रकोप भी झेलना पड़ सकता है। इस समय सुबह लगभग 11 बजे के बाद ही तेज धूप हो जा रही है। सभी लोगों को काम से घरों के बाहर निकलना पड़ता है। गर्मी के कारण लोग बेहाल हो जा रहे हैं। अत्यधिक गर्मी या लू से व्यक्ति को सिर दर्द, चक्कर, मिचली आना, थकान महसूस होना, दस्त होना, मांसपेशियों में दर्द या जकड़न, प्यास ज्यादा लगना, आंखों में लाली या जलन, शरीर का तापमान बढ़ जाना, बेचैनी, घबराहट, सांस लेने में परेशानी और कभी-कभी मूर्छा जैसी शारीरिक कष्ट हो जाते हैं। ये सब परेशानियां गर्मी के कारण हमारे शरीर में पानी की कमी एवं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से होता है। गर्मी या लू से बचाव के लिए हमें घर से बाहर निकलते समय पूरी आस्तीन के सूती कपड़े पहनने चाहिए। जो हल्के रंग में हो तो ज्यादा अच्छा होगा। गहरे रंग के कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए। बाहर निकलते समय हमेशा सिर पर टोपी, गमछा, छाता लगाकर ही घर से बाहर निकलें। आंखों पर सनग्लास लगाकर बाहर निकलना चाहिए। गर्मी और तेज धूप से त्वचा झुलस जाती है, जिसलिए त्वचा पर सनस्क्रीन लोशन लगाकर ही बाहर निकलना चाहिए। पानी की बोतल भी अपने साथ रखना चाहिए। खाने में उच्च वसा युक्त हाई प्रोटीन डाइट, चाय, कॉफी, अल्कोहल के सेवन से बचना चाहिए। खाने में हमेशा ताजा एवं हल्का सुपाच्य भोजन करें। प्यास न लगी होने पर भी पानी पीते रहना चाहिए। छाछ, दही
नारियल का पानी, जलजीरा, नींबू पानी, आम का पन्ना, लस्सी, नमक, नींबू, चीनी, पानी का शरबत अधिक से अधिक मात्रा में पीना चाहिए। खाने में हरी सब्जी, ककड़ी, खीरा, तरबूज, बेल और मौसमी फलों को ज्यादा खाना चाहिए। व्यायाम करने से पूर्व थोड़ा सा पानी अवश्य पिएं और हो सके तो भोर में या शाम होने पर ही हल्का व्यायाम करना चाहिए। बच्चों एवं बुजुर्ग व्यक्तियों को दोपहर में बाहर न निकलने दें। जहां तक हो सके हवादार कमरे में ही विश्राम करना चाहिए। बाहर से आने के तुरंत बाद पानी या अन्य चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। हाथ मुंह धोकर कुछ देर विश्राम करने के बाद ही पानी या अन्य किसी भी चीज का सेवन करना चाहिए। आँखों को 4 से 5 बार ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए और हो सके तो दोनों समय स्नान जरूर करें। खाली पेट ज्यादा देर न रहे। बहुत आवश्यक न हो तो 12 से 4 बजे तक घर से बाहर न निकलें। डिहाइड्रेशन या ज्यादा परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु पाठक सर फॉर दिस लाइफ सेविंग एडवाइस। तो बनारस डॉक्टर साहब की हिदायत सुनी ना आपने, तो इसे अपने जहन में भी पक्का कर लीजिए। और अब चलिए मेरे यानी आरजे कीर्ति के साथ इतिहास की गलियों में उन दीवारों के पास जहां लिखी है आज के दिन इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी। साल 1860 का वो वक्त जब पहली बार मनुष्य की आवाज का अंकन किया गया था। 1989 में एशिया की पहली संपूर्ण भूमिगत संचय जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई थी। वार्नर ब्रदर्स ने 1953 में हाउस ऑफ वैक्स के शीर्षक से पहली 3D फिल्म प्रदर्शित की थी और साल 2011 में अन्ना हजारे को भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के लिए रविंद्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। बात करें आज के दिन इरादों के पक्के महान व्यक्तित्व के जन्म दिवस और उनकी पुण्यतिथि की, तो आज के दिन हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का हुआ साल 1893 में जन्म। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान और सुप्रसिद्ध सरोद वादिका शरण रानी का जन्म आज ही के दिन साल 1929 में हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री जयराम रमेश का जन्म 1954 में आज ही के दिन हुआ और आज ही है भारतीय अभिनेत्री जया बच्चन जी का जन्म दिवस। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक शक्ति सामंत जी का साल 2009 में आज ही के दिन निधन हुआ था। और बनारस बात करें भारत की प्रथम महिला नेता दुर्गाबाई देशमुख का, तो साल 1981 में आज ही के दिन हुआ था उनका निधन। बनारस आज का दिन क्या कहें, हर दिन जहां हम उन लोगों को याद करके अपने आंसू बहाते हैं जो हमारी कदर भी नहीं करते, अगर इसकी जगह हम उन वीर शहीदों को याद करें जिन्होंने हमारी जिंदगी और हमारी खुशी के लिए देश प्रेम पर अपनी जान गंवा दी, तो इससे बड़ी देशभक्ति और कुछ भी नहीं हो सकती और ये भक्ति ईश्वर भक्ति के बराबर ही है। बता दें कि CRPF यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हर साल आज ही के दिन यानी 9 अप्रैल को 1965 में हुए वीरता क्षण को याद करके पराक्रम दिवस या कि शौर्य दिवस मनाती है, जिसमें कि CRPF के बहादुर जवानों ने 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था और 4 सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया था। हमारे उन जवानों की इस शौर्यता के लिए सैल्यूट है। बनारस वैसे तो संडे को फंडे कहा जाता है, बट एक्चुअली हम संडे को इतना टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये दिन सबसे लेजी डे बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप अपने मन से जैसा सोचेंगे वैसा ही हो जाता है। नजरिया बदलिए, देखिए दुनिया बदल जाएगी। वैसे भी दृष्टि भले ही एक हो लेकिन दृष्टिकोण अनगिनत होते हैं। एक ही सर्कल लाइन में हजारों बिंदुएं होती हैं और हर बिंदु से हर पॉइंट से अलग अलग एंगल बनते हैं, है ना, जहां से आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अपनी चाहत, अपनी सोच, अपनी नजरिए को, अपने रवैये को आप शानदार तरीके से बनाइए और बढ़ाइए। अपने विचार को, अपने फीडबैक को हम तक पहुंचाइए pkldair@varanasi@gmail.com के जरिए। साथ ही हमारा फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिए। यूट्यूब पर हमारे प्रोग्राम्स के वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उसे फॉलो करते रहिए। करंट अपडेट्स के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी। आरजे कीर्ति नाउ साइनिंग ऑफ। मिलेंगे 8:45 पर मधुरिमा प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। हैप्पी संडे।